यदि आप किसी व्यक्ति को एक बार माफ कर देते हैं तो इसे आपकी समझदारी माना जाता है। यदि आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आपको नरम दिल कहा जा सकता है। किंतु अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हैं तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ समझा जा सकता है। वहीं जीवन में सबसे महंगी चीज हमारा वर्तमान होता है, जो एक बार निकल जाए तो दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। हमारे विचार ही हमें निर्मित करते हैं, इसलिए हमें शब्दों पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस तरह मौसम के बदलाव धरती पर स्वाभाविक हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। बुराई सहजता से मिल जाती है, जैसे हजारों की भीड़ में एक बछड़ा अपनी मां को खोज निकालता है, लेकिन कृष्ण में सच्ची श्रद्धा रखने वाला इंसान बुराई में भी अच्छाई की खोज कर लेता है। जब कोई बहुत हंसने और बोलने वाला अचानक चुप हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि वह अंदर ही अंदर टूट चुका है। अहंकार न करें, क्योंकि पत्थर भी अपने वजन के कारण पानी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। यदि ईश्वर आपकी प्रार्थना का फल देने में देर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको देने की तैयारी हो। बुद्धि से धन कमाया जा सकता है, परंतु धन से बुद्धि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। छोटा व्यक्ति बड़े अवसर पर कीमती साबित हो सकता है, वहीं एक बड़ा व्यक्ति छोटी बात पर भी अपनी औकात दिखा सकता है। जहां अज्ञानी को सिखाया जा सकता है, वहीं अभिमानी को केवल समय ही सिखा सकता है। जितने अधिक सच्चे रहोगे, उतने ही अकेले पड़ जाओगे। जब जीवन आपको रुलाए, समझ लीजिए कि वह आपको कुछ सिखा रहा है। बेहतर है कि किसी पर अत्यधिक क्रोध करने के बजाय अपने जीवन में उसकी भूमिका को कम कर दें। सच्चाई जानते हुए भी यदि आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी नहीं कर सकते। खुश रहना जरूरी है, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। वह व्यक्ति जो दुहक में आपके साथ खड़ा हो, अपनी खुशियां भूल जाए, वो आपका सच्चा साथी है। रिश्ते टूटने की पहली निशानी है कम बातचीत। गलती सबसे होती है, पर सुधार वही करता है जिसके दिल में सच्चाई और रिश्तों की कदर होती है। क्रोध आवश्यक है, पर जज्बातों में बहकर नियंत्रण खोना नहीं, अन्यथा गलत कार्य करने वाले कभी सीख नहीं पाएंगे। व्यस्त जीवन अधिक आनंदित जीवन देता है, यह कड़वा सच है। जरूरत के समय रिश्ते बनते हैं और जरूरत मिटते ही टूट भी जाते हैं। पैसे और शक्ल पर घमंड नहीं करना चाहिए, समय चक्र इन्हें बदल देता है। सही हो तो क्रोध की आवश्यकता नहीं, गलत हो तो क्रोध का हक नहीं। फूल भले ही सुंदर क्यों ना हो, उसकी तारीफ खुशबू से होती है। इंसान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसकी प्रशंसा उसके गुणों से होती है। एक धार्मिक आस्था की कहानी है, जिसमें एक ग्रामीण व्यक्ति, जिसके दृढ़ विश्वास भगवान में था, बाढ़ के समय भी ईश्वर आराधना में लीन था। उसे पेड़ के नीचे, नाव में और फिर हेलीकॉप्टर से भी बचने का मौका दिया गया, लेकिन उसने हर बार भगवान के आने की प्रतीक्षा में वे मौके खो दिए और अंततः डूब गया। मरने के बाद जब उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि उसकी तपस्या के बावजूद उसे क्यों नहीं बचाया गया, भगवान ने कहा, हे मूर्ख इंसान, मैं एक नहीं बल्कि 3 बार तुम्हारे पास आया था। हर बार मैं ही था। पहली बार पैदल, दूसरी बार नाव से और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से। फिर भी तुमने मेरे दिए हुए किसी भी अवसर को पहचान न सके। इसी प्रकार जीवन में भी ऊपर वाला हमें कई मौके देता है, लेकिन हम अनजाने में उन सभी अवसरों को ठुकरा देते हैं, यह सोचकर कि जब वह सही समय आएगा तभी हम काम करेंगे। इस तरह की सोच के कारण अक्सर वे मौके हमारे हाथ से फिसल जाते हैं और हम खुद को बेबस पा लेते हैं। इसलिए हमें किसी अच्छे समय का इंतजार किए बिना जो भी करना है, उसे आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।